तो नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा वीडियो। तो ये तीसरा वीडियो आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें भी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट कराऊंगा और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स कराए थे और उसके बारे में बताया था। चलिए आज हम एक नया असाइनमेंट करने वाले हैं और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक छोटा सा डेटा। इस पर आप लोग नाम है सेल रेफरेंस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेल रेफरेंस कैसे काम करता है। उसके लिए आप लोगों को सिंपली यहां पर टोटल का फॉर्मूला लगाना है। अगर आप टोटल का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब रिलेटिव सेल रेफरेंस का सिंपल सा मतलब यह होता है कि आप अगर किसी भी सेल्स को पिकअप करते हैं तो यहां पर आपको लगाना इक्वल साइन और दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। यानी कि कहने का मतलब यह है, इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोग का यह सेल तीन सेल्स पर बेस्ड है, B3, C3 एंड D3। अगर आप इन तीन सेल्स को सम कर देते हैं तो आपका यह सेल आ जाता है। इसका मतलब यह सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। और यहां पर आप चेक करिए, आप लोगों को यहां पर निकालना तो है, कुछ नया मिलेगा और इस कॉन्सेप्ट का नाम है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो दोस्तों देखते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको इक्वल्स का साइन लगाना है, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद आप लोग यहां पर जो है क्वांटिटी वाला सेल ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए ये रेट के साथ और उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस एंड देन मल्टीप्लाई विद जीएसटी। तो आपने ये कर दिया। उसके बाद आप अगर कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद आप ड्रैग करते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोगों को एरर देखने को मिल सकती है। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने ये जो वैल्यूज हैं इसको ड्रैग किया तो ये जो वैल्यूज है वो नीचे आने पर चेंज हो गई। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस पर F2 प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहां पर H5 और I5 तो सही है, लेकिन ये जो सेल J3 है ये J3 नहीं होना चाहिए था, J2 होना चाहिए था। उसी तरीके से अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर H6 और I6 तो सही है, लेकिन J4 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था J2। तो आपको करना क्या होगा, आप लोगों को इनमें से कोई एक सेल फिक्स करना होगा जो आप नहीं बदलना चाहते। तो अभी मैं इस सेल को फिक्स करने वाला हूं, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया एंड नाउ प्रेस F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो ये सेल हो जाएगा फ्रीज और उसके बाद आप लोगों को प्रेस करना है एंटर। और अब ड्रैग कर दीजिएगा इस कर्सर से, और ड्रैग कर्सर का इस्तेमाल करके आपने इसे ड्रैग कर दिया तो आप देखें सिंपल तरीके से आप लोगों का आंसर आ चुका है। ये था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। चलिए बात करते हैं अगले रेफरेंस की। इसमें आप लोगों को सिंपली दो सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा और कोई नहीं। तो यहां पर मैंने सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को करना है इक्वल्स टू का साइन, उसके बाद आप यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करिए और मल्टीप्लाई करिए विद दिस सेल। जैसे ही आप ये दोनों करेंगे उसके बाद आप यहां पर कंट्रोल एंटर अगर प्रेस कर देते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों, कारण मैं आपको बताता हूं। सिंपली जब आप इसे ड्रैग करेंगे ना तो आप देखिए इन सभी का आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। F2 से मैंने फॉर्मूले को ओपन कर लिया और यहां देखिए दोस्तों, यहां पर आपको L5 दिखाई दे रहा है और यहां पर M3 दिखाई दे रहा है। L5 की अगर मैं बात करूं तो L5 के अंदर आपका बेसिक्स मिल जाएगा। उसके अलावा बेसिक्स आप लोगों को L6 में, L7 में, L8 में ऐसे बेसिक्स मिल रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है इसमें L कॉमन है। तो L कॉमन है इसलिए आपको यहां पर L को फिक्स करना होगा, 5 को नहीं। तो आप F4 प्रेस करिए, F4 प्रेस करिए, F4 प्रेस करिए, तो ये जो है L फिक्स हो जाएगा और 5 नहीं फिक्स होगा। इसी तरीके से M3 की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो परसेंटेजेस मुझे दी हैं वो M3 में दी हैं, N3 में दी हैं और O3 में दी हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर प्रेस करना है F4 और F4 ये दोनों प्रेस करते हुए आपका 3 कॉलम फ्रीज हो गया है। और अब देख सकते हैं आप लोग सिंपल तरीके से ये डेटा कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं, नाउ यू विल सी दैट कि आप लोगों का जो आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है और सभी में फॉर्मूला जो लगा है बिल्कुल सिंपल सही लगा हुआ है। चेक कर सकते हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं, ये था हमारा मिक्स सेल रेफरेंस। बात करते हैं अगले रेफरेंस की जिसमें हम लोग सीखेंगे सर्कुलर सेल रेफरेंस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप सर्कुलर सेल रेफरेंस सीखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहां पर जो कहा गया है वो लगाना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वल टू का साइन लगाइए, उसके बाद आप लोग यहां पर प्रॉफिट वाला सेल लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 5% टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप 5% करेंगे उसके बाद आप लोग का ये आंसर आ जाएगा। यहां पर 0 आएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली
मैं यहां पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैंने कहा रेवेन्यू, रेवेन्यू में से माइनस करना है कॉस्ट एंड देन प्लस करना है आप लोगों को बोनस। जैसे ही मैंने किया उसके बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा यू विल सी दैट कि हमारे सामने एक मैसेज आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को मिल रहा है सर्कुलर रेफरेंस कॉन्सेप्ट। जी हां, ये है सर्कुलर रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे दोनों के बीच में एक साइन बन गया है, जो साइन आप लोग को ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में सर्कुलर रेफरेंस का कनेक्शन है। और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक तरीका यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना होगा फाइल ऑप्शन के अंदर, मोर के अंदर ऑप्शंस में जाना होगा, उसके बाद फॉर्मूला में जाना होगा एंड देन उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है अनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन। इसे आपको करना है टिक और ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल कमीशन निकालना है जनवरी फरवरी मार्च का। तो दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का टोटल कमीशन कैसे निकलेगा, सिंपल तरीका हम लोग यूज करते हैं। यहां पर देखिए मैंने प्रेस किया इक्वल साइन, उसके बाद मैंने यहां लिखा सम, और सम लिखने के बाद मुझे जो रेफरेंसेस गिवन हैं वो दूसरी शीट्स पर गिवन है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है जनवरी वाली शीट पर और फिर आपको वो डेटा सिलेक्ट करना है जहां पर आपको कमीशन दिखाई दे रहा है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जब 3D रेफरेंस, ये 3D सेल रेफरेंस है, अगर आप लगा रहे हैं तो जैसे ही शीट छोड़ते हैं उसके बाद आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि शीट छोड़ने के बाद आप वापस उस शीट पर नहीं आ सकते जब तक कि आप उस डेटा को सिलेक्ट ना कर लें उस शीट पर। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया है इस शीट के ऊपर। उसके बाद अगर मैं वापस उस शीट पर आना चाहता हूं या मैं कोई और शीट चेंज करना चाहता हूं तो इधर मुझे एक सिंपल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉमा। मैंने कॉमा इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद मैं फरवरी वाली शीट पर जाऊंगा और यहां पर भी मैं इसी तरह से इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा एंड नाउ कॉमा प्रेस किया एंड मार्च वाली शीट पर गया और यहां से इस डेटा को भी सिलेक्ट कर लिया। ये तरीका हो गया पहला। अगर आप ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें, ध्यान रखना है आप लोगों को उस शीट पर वापस नहीं आना है। जब भी आप लोगों को काम करना है तो ऊपर फॉर्मूला बार में देखकर आप काम कर सकते हैं। एक तरीका और भी है इसे सॉल्व करने का, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इज इक्वल टू का साइन लगाइए, सम लिखिए, उसके बाद आप लोग यहां पर जाइए जनवरी वाली शीट पर, उसके बाद ये रेंज सिलेक्ट करिए और शिफ्ट होल्ड करके रखिए और मार्च पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो जनवरी से मार्च का जो है रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग का फॉर्मूला सिंपल बन गया है। ऐसा भी कर सकते हैं फॉर्मूला, वो भी ठीक है। तो दोनों के दोनों रेफरेंस सेल रेफरेंस ही है, जबकि 3D रेफरेंस आपने यहां पे चेक कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कमाल का है। चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग के पास यहां पर है एक डेटा और इस डेटाबेस में आप लोगों को निकालना है कुछ वैल्यूज, कुछ परसेंटेज। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर आपको दिया हुआ है टीना और उसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस सेल को मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल्स टू का साइन एंड इस सेल को डिवाइड करना होगा आप लोगों को सिंपली 100 से। और आप जानते हैं कि 100 वाला सेल नीचे खींचने पर मूव हो जाएगा, इसलिए आपको 100 वाले सेल को पूरा का पूरा फ्रीज कर देना है। उसके बाद आप कंट्रोल एंटर प्रेस करिए और अब आप ड्रैग करिए और आप देखिए आपका आंसर आ गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं यहां पर, और यहां पर आप लोगों को सेल में 10% का इंक्रीमेंट करना है, यानी हर वैल्यू में 10% का इंक्रीमेंट कर देना है। यानी अगर जनवरी में है तो जनवरी से फरवरी में 10% का इंक्रीमेंट, फरवरी से मार्च में 10% का इंक्रीमेंट, मार्च से अप्रैल में 10% का इंक्रीमेंट। तो ये करने के लिए सिंपली आपको इक्वल्स टू का साइन प्रेस करना है, उसके बाद आपको ये वाला सेल सिलेक्ट करना है एंड देन आपको प्लस करना है, फिर से इसी सेल को मल्टीप्लाई विद दिस सेल। आप चेक कर सकते हैं और ये सेल हिलना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सेल मूव नहीं होगा तो इसको आप F4 से फिक्स कर दीजिए। बस सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है और अब आप राइट साइड में ड्रैग कर दीजिए तो आपका आंसर आ चुका है सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। इसमें आपको सिंपली आपको बोला गया है कि आप लोगों को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 3 वैल्यूज अलग अलग जगह पर दी हुई है। तो आप देखिए सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगाना है और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। तो चलिए देखते हैं। अब ये वैल्यू तो ऐसी जगह पर पड़ी हुई है, ऐसी जगह पर है जहां पर आप लोग जानते हैं कि अगर ये वैल्यूज कहीं पर भी ड्रैग होंगी तो ये वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। इसका मतलब आपको इस वैल्यू को पूरी तरह से फ्रीज कर देना है, क्योंकि ये वैल्यूज आप नहीं चाहेंगे कि कहीं पर जाने के बाद चेंज हो। मल्टीप्लाई करना है उसके बाद 10 साल से, बट यहां पर यह ध्यान रखना है कि आप लोग की अगली वैल्यूज कहां पर है। F13 के अलावा आपकी वैल्यूज जो ईयर्स आपको गिवन है वो F13 में है,
F14 में है, F15 में है, F16 में है, F17 में है, ऐसे आपको ईयर्स गिवन है। तो यहां पर आपको F4 प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ F कॉलम को फिक्स करना है। उसके अलावा आपको मल्टीप्लाई साइन प्रेस करना है। उसके बाद यहां पर जो है ये वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद उसमें भी आप लोगों को G12 में G12 को फिक्स करना है। कारण ये क्योंकि G12 में वैल्यूज हैं, H12 में वैल्यूज हैं, I12 में वैल्यूज है, J12 में है, K12 में है, L12 में है, यानी कॉमन सम में हो गया 12। तो आप F4 प्रेस करिए, F4 प्रेस करिए और अब आप देख सकते हैं सिंपल वैल्यू आ चुकी है। तो दोस्तों अब ये वैल्यू आने के बाद आप लोगों को कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप राइट साइड में ड्रैग करिए, उसके बाद आप डाउन में भी ड्रैग कर दीजिए। तो ये आपका आंसर आ चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये फाइल सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट की एक फाइल और करेंगे और उसमें भी काफी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो नहीं स्किप करना है किसी भी हालत में। अगर आप पॉइंट सीखना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं सेल रेफरेंस के सारे टाइप्स, तो प्लीज वीडियो देखते रहिए। अगली वीडियो में फिर से बात करेंगे सेल रेफरेंस के और कुछ क्वेश्चंस की और नए टेक्निक्स की। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।